अस्सलाम वालेकुम। हाउस माय जजमेंटल फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खुशबाश होंगे। कहा जाता है कि जब इंसान का जो गुजरा हुआ वक्त होता है, जब वो निकल जाता है, वो गुजर जाता है, तो इंसान उस वक्त को याद करके हमेशा जो है ना उसकी मेमोरीज को चेरिश करता है, हमेशा उस वक्त में जाने की ख्वाहिश रखता है। तो सोचिए कि 2009, 2010, 2011 का जो है वो साल है। आप सब लोग अपने स्कूल से या अपने ट्यूशन से या अपने यूनिवर्सिटी से अपने कॉलेज से थक हार के आए हैं, खाना वाना खा के आपके जो अम्मी हैं, ख़ास तौर पे आपके जो पेरेंट्स हैं, वो टीवी के सामने बैठे हैं और आपकी अम्मी चैनल स्विच करती हैं और लगाती हैं स्टार प्लस, कलर्स या स्टार वन। और वहाँ पे इतने ढेर ड्रामों की जो है वो बरसात हुई हुई होती है। और आप बैठ के वो अपनी फैमिली के साथ वो सारे ड्रामे देखते हैं, वो लॉन्गेस्ट रनिंग ड्रामास देखते हैं, वो जो कि खत शुरू होते हैं तो ख़त्म ही नहीं होते और उनके बिना सर पैर की कहानियाँ भी हों, तो भी जो है वो एक फैमिली टाइम होता है आप लोगों का। मुझे उम्मीद है कि जैसे मेरे घर में यही सारा सिनेरियो रहता था कि मैं आती थी तो मेरी अम्मी जो है वो ड्रामा फ्रीक थी, मतलब वो तो भाई उनको हर ड्रामा देखना होता था, तो वो ड्रामा देखती रहती थी और मैं भी उनके साथ बैठ जाती थी। फिर हम डिस्कस करते थे कहानियाँ, ड्रामे की स्टोरीज डिस्कस करते थे और सारे काम छोड़ छाड़ के बस टीवी के सामने चिपक कर बैठ जाते थे। दूसरे लोग भी आते थे तो कहते थे कि अल्लाह ये बच्चों इन बच्चों को तो खाली टीवी से ना सिर्फ स्टार प्लस दिखवाते रहो, स्टार प्लस की ड्रामा दिखवाते रहो इन लोगों को। मतलब स्टार प्लस का तो एक ऐसा कोई सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी कोई इतना कोई बूम था उसका कि हर ड्रामा उसका जो है ना वो लोगों के ज़बानों पर होता था। फिर अब जो मतलब घर की बड़ी औरतें होती थी वो बैठ के उस ड्रामों की स्टोरी पे बात भी करती थी। कभी मिहिर के मरने की डिस्कशन हो रही है, कभी किसी के ज़िंदा होने की डिस्कशन हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ड्रामों में हीरोइन हंस रही है तो हंस रहे हैं, रो रही है तो रो रहे हैं। एक मतलब एक नॉस्टैल्जिया था उस टाइम का ना, वो स्टार प्लस, कलर्स और स्टार वन के ड्रामों का, सोनी के ड्रामों का। तो मैं सोचा क्यों ना आज हम मैं एक वैसी वीडियो बनाऊं कि हम अपने जो चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया को जो है वो दोबारा रिलीव करें और बात करते हैं उन ड्रामा की जो कि ख़त्म तो हो गए हैं लेकिन इन द बैक ऑफ आवर मेमोरी वो शायद हमेशा ही रहेंगे, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। वो ड्रामा ने एक इम्पैक्ट छोड़ा है हम सबकी लाइफ पे। इवन जो है वो मैं तो कहती हूँ कि शायद जो है ना वो कुछ बहुत ज़्यादा फैंटेसी का जो है ना हमारे जहनों में जो ये रोमांस का जो एक फैंटेसाइज हुआ है हमारे पास, तो वो शायद उन्हीं ड्रामों की वजह से होगा। आजकल की लड़कियों के जहन जहन जो चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो ड्रामा जो जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ जो शायद हर घर में देखा जाता था वो था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। लेकिन आप लोग माने या ना माने ये सारे ड्रामा जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आज भी ना जो है हम लोग जब बात करते हैं पुराने जमानों की, वक्तों की, पुराने लाइफ की, तो जो क्योंकि का जिक्र जरूर आता है कि क्योंकि भी तो आता था एक ड्रामा, वो तुलसी वाला ड्रामा। और अगर स्मृति ईरानी खुद भी जो है, रोनित रॉय और स्मृति ईरानी के करियर का मतलब वो छाप लग गई है उनके जो करियर पे ना इन ड्रामों की। दूसरा ड्रामा जो मुझे आता है वो है कहानी घर घर की। इसमें भी वो पार्वती और उनका घर और उनके बच्चे और उनके ये वाले डायनामिक्स, उनके वो वाले डायनामिक्स, और वो जो ठुस 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 जो 3 दफा का जो एक वो होता था ना, कैमरा 3 दफा जाके कैरेक्टर्स पे कुछ भी हो रहा है, कोई भी बड़ी चीज हो रही है, छोटी बड़ी चीज हो रही है, पहले वो ढूंढ 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 करके वो सबके चेहरों को दिखाते थे। फिर 3 दफा क्या 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 होता था, उसके बाद जाके हम जो है वो ड्रामा आगे बढ़ता था। तो ये मतलब ये सौगातें थी उस वक्त के ड्रामों की, उस वक्त की बातों की। फिर एक ऐसा ड्रामा जिसने मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी तबाही मचा दी थी, वो था कहीं तो होगा। ये जो सूजल और कशिश, ये आमना खान और ये जो वो राजीव खंडेवाल का ड्रामा था ना, ये अल्लाह, इस ड्रामे का तो मैं आपको क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। सुजल और कशिश का पेयर वॉज अ हिट पेयर। इवन कशिश की जो बालियां थी वो पाकिस्तान में इतनी फेमस हुई थी। कशिश बालियां, कशिश की जो झुमके थे वो इतने फेमस हुए थे। मेरी अपनी कजन, शी वॉज लाइक अ डाई हार्ड फैन ऑफ कहीं तो होगा। और हमारे पास ईद कार्ड आते थे तो उसमें सुजल और कशिश की पिक्चर्स लगी हुई होती थी और बाकायदा खरीदा जाते थे और वो ईद पे हम लोग देते थे। तो क्या इंडिया में वो फेमस हुए होंगे जितना वो पाकिस्तान में फेमस थे, जितना पाकिस्तानी लड़के लड़कियां जो यंग लड़के लड़कियां थी वो उनकी दीवानी हुआ करती थी। और कहीं ना कहीं तो होगा मार्क्ड, मतलब डिफरेंट एरा ना, दैट वाज फ्रॉम अ डिफरेंट एरा। उसके बाद अगर बात की जाए तो कुमकुम आता था ड्रामा। कुमकुम ड्रामे में भी वैसे मोर और लेस इन तमाम ड्रामों की अगर देखा जाए तो स्टोरीज वही टिपिकल फैमिली की थी। कहीं तो होगा कि फिर थोड़ी सी अलग स्टोरी थी, लेकिन कुमकुम है या पार्वती वाला ड्रामा है कहानी, या क्योंकि सास भी कई बार, तो उनमें वही इनकी एक फैमिलीज हैं, उनकी फैमिली डायनामिक्स हैं, शादी होती है,
तो वही ससुराल के पंगे और वो उनकी सासुआं की चालाकियाँ और उनकी जेठानियाँ, उनकी देवरानियाँ, उनकी चालाकियाँ, तो ये सब कौन भूल सकता है। तो कुमकुम भी एक बड़ा अच्छा ड्रामा था, एक काफ़ी लंबा चला वो ड्रामा भी। उसमें भी जो है, जो हमारा लीडिंग पेयर था जूही परमार और जो हुसैन थे, उनका उनकी पेयरिंग बहुत फेमस थी, बहुत उनका बहुत अच्छा पेयर उनका समझा जाता था। दे हैड लाइक दिस वेरी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। उसके बाद कसौटी ज़िंदगी की, कोमोलिका। कोमोलिका को कौन भूल सकता है आज तक, मतलब दैट कोमोलिका है ना, वो जो एक इन्होंने म्यूजिक डाली थी ना, मतलब वो हमारे जहनों में है और उसे मरते दम तक रहेगी। वो जो कोमोलिका विलन थी, और वो प्रेरणा और मिस्टर बजाज, जिनके वो मतलब इतने ज्यादा अमीर थे कि 500-600 करोड़ से कम की उनकी बातें नहीं होती थी। वो कभी वो उनसे शादी करी है, वो उनसे शादी करी है। इतने नॉनसेंसिकल का समटाइम्स उसमें सिनेरियोस दिखाते थे, लेकिन स्टिल हम लोग वो ड्रामे इस तरह देखते थे कि अगर हम वो ड्रामे नहीं देखेंगे तो पता नहीं क्या होगा। मतलब ये ड्रामा अगर निकल गया ना, तो हमारी लाइफ में तो फिर कुछ बचा ही नहीं है, बस खुदकुशी कर ले हम लोग जाके। इतने नॉनसेंसिकल सीन्स वाले या इतने नॉनसेंसिकल ड्रामा जो मतलब कैसे देखते थे, लेकिन हम देखते थे। और मैं तो मतलब आई एम गिल्टी, बट सॉरी, मैं इस बात पे कोई जो हूँ वो शर्मिंदा नहीं हूँ। देखे हैं भाई, मैंने भी देखे, खूब देखे, रच के देखे। उसके बाद ड्रामा और भी बहुत ड्रामे थे। एक मेरा अपना जो पर्सनल फेवरेट ड्रामा रहा है, वो भी बालाजी प्रोडक्शन का है। उस ड्रामे को तो खैर मैं आज तक याद करती हूँ, एंड आई रियली वांट कि उस ड्रामे का जो है वो सीक्वल भी बने, दैट इज तेरे लिए। तेरे लिए की ओएसटी जब आई थी ना, मतलब इट किल्ड एवरीवन। मतलब द म्यूजिक, द लिरिक्स, द कॉम्पोजिशन, बेहतरीन। वो लगता ही नहीं था, तेरे लिए की ओएसटी तो किसी ड्रामे की ओएसटी लगती ही नहीं थी। हालांकि जो अच्छे पहले मैंने आप लोगों को सारे ड्रामास की बात करी है, उनकी ओएसटीज भी थी, फेमस ओएसटीज थी, लेकिन जो तेरे लिए की ओएसटी का कमाल था ना, वो खत्म था। मतलब कैलाश खेर की आवाज और उसकी लिरिक्स, उसकी ड्रामा, फिर उसकी पिक्चराइजेशन, everything was so on point, and I used to love Tani and Onu ना। उसमें जो उनके मेन करेक्टर था अर्शद चोपड़ा का, और वो लड़की का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, जो मेन लीड थी उस ड्रामे की। लेकिन एक तो वो ड्रामा बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट उसकी स्टोरी। और दूसरी बात ये कि उस ड्रामे में एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी। उन्होंने एक बंगाली कल्चर दिखाया था, एक बहुत अच्छा, मतलब वो ड्रामा तो ऐसा था, इट इज सो क्लोज टू माई हार्ट कि मैं उस ड्रामे की बात करते करते शायद रो ही जाऊँ। मुझे याद है कि जब उसकी लास्ट एपिसोड ऑन एयर हुई थी, तो आई क्राइड कि यार ये खत्म हो गया ड्रामा। उन्होंने इतनी तेजी से उस ड्रामे को लपेट दिया था, लचारा तो वो भी लंबा है कि यार 2-3 साल चला वो ड्रामा, लेकिन उन्होंने एंड की जो एपिसोड्स थे वो बहुत हश हश में लपेट दी थी। अब क्या रहा क्या नहीं। अनुप्रिया, अनुप्रिया, हाँ आई गेस अनुप्रिया नाम था जो उसकी लीड एक्ट्रेस थी। पर तेरे लिए को तो भाई मैं तो पिटिशन दायर करने वाली हूँ कि भाई तेरे लिए ड्रामा वापस लाया जाए, और तेरे लिए ड्रामा आई वांट अ सीक्वल, और विद द सेम कास्ट ना, हर्षद चोपड़ा और अनुप्रिया को ही उसमें कास्ट किया जाए। वो सारी फैमिली भी वही दिखाई जाए, और उसके अलावा उसके बाद उसका बस सीक्वल बनाए आप उसका, मुझे नहीं पता। ये एक पाकिस्तानी की दरख्वास्त है इंडिया बालाजी प्रोडक्शन से। एकता कपूर तक अगर आप लोग मेरी बात पहुंचा सकें तो प्लीज़ पहुंचा दीजिएगा कि प्लीज़ तेरे लिए का सीक्वल लेकर आइए। इसके अलावा बहुत से ड्रामे थे। कयामत एक ड्रामा था, वो जय भानुशाली का वो फर्स्ट ड्रामा था वो। उस ड्रामे को भी हम लोग देखते थे बहुत शौक से। फिर एक ऐसा ड्रामा आया जिसने मतलब उस वक्त के टाइम की जो यूथ है उनको बिल्कुल पागल करके रख दिया, दैट वाज मिले जब हम तुम। उसमें जो पेयर था, हमारा लीडिंग कपल था, सनाया, मोहित और नुपुर, और जो मयंक, जो ये चारों का लीडिंग रोल था, लीडिंग कपल्स थे इन लोगों के। इवन सनाया और मोहित तो रियल लाइफ में भी शादीशुदा हैं। तो वो इतना इतना उसने तो चेंज ही कर दिया सारी डायनामिक्स ने, क्योंकि वो बिल्कुल उन्होंने हट के एक ड्रामा बनाया था कि ये टिपिकल सास बहू के चक्रों से निकाल के उन्होंने दो बहनों की कहानी दिखाई थी, उनकी कॉलेज लाइफ, फिर उनके लव अफेयर्स, फिर वो रिलेटेड, वो बहुत अच्छा ड्रामा था। वो हमारी टीम को ना बहुत अच्छा उसने टारगेट किया था। इसी तरह ड्रामा आया दिल मिल गए। उसने वो संजीवनी ड्रामा, पुराना एक संजीवनी ड्रामा था, उसकी कॉपी था। मतलब उसका सीक्वल था ये, उसमें उन्हीं के बच्चे वगैरह ये दिखाए थे। और उस दिल मिल गए का भी एक जो है, एक चार्म था, एक पागलपन था। इंडिया में तो होगा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही था। मतलब लोग दीवानों की तरह देखते थे। वहीं से करण और जेनिफर की जो है वो जो पेयर जो है वो फेमस भी हुआ था। जेनिफर विंगेट एंड करण सिंह ग्रोवर की मैं बात कर रही हूँ। और काफ़ी सारी उसमें जो है रिद्धिमाएँ जो हैं, मेन हीरोइन जो है वो बदली थी, लेकिन जो करण और जेनिफर का पेयर था दैट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा पेयर था। मतलब एक वो ड्रामा हमारे नॉस्टैल्जिया में थे कि हमने कितने शौक से वो ड्रामे देखे कि नहीं भाई, स्टार वो
वहाँ स्टार वन से वो ड्रामे आने हैं और हमने बस बैठ जाना है टीवी के सामने ना कि नहीं ये बात अब मेरे जब हम तुम शुरू होने वाला है, अब दिल मिल गए शुरू होने वाला है। ये ड्रामे ना थोड़े से नए टच के थे, इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। जो पुराने जो कंटेम्प्रेरी ड्रामास चलते आ रहे थे ना, वही सास बहू फड्डे फसाद जंग वो उन्होंने ये थोड़ा सा हट के उन्होंने कुछ पेश किया। तो यही वजह थी कि ये ड्रामे जो हैं वो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे। ये ड्रामे थे। इसके अलावा अभी अगर मैं ड्रामों की बात करूँ तो काव्य अंजलि एक ड्रामा आता था, उसमें अनीता हसनंदानी एजाज खान की जो पेयर था, हिट पेयर। अमृता सिंह जो है वो माँ बनती है एजाज खान की, और दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली शॉट ड्रामा, बहुत ही प्यारा वो ड्रामा, उसके गाना बहुत अच्छा काव्य अंजलि का। और वो उस ड्रामे की स्टोरी भी वैसे तो मोर और लेस इसी पर ही थी, फैमिली डायनामिक्स पे रिलेटेड घूमती थी उसकी भी स्टोरी। लेकिन ये हमारे ना बचपन आए, मतलब ये हमारा पूरी यादें हैं समझे इन ड्रामों से। अगर हम इन ड्रामों की बात करें, इन ड्रामों के बारे में सोचें, या आज भी अगर कभी हमारी नज़रों से इसकी कोई क्लिप गुजर जाती है, तो हमें हम एक अलग ही ना दुनिया में चले जाते हैं कि हमारा बचपन जो है ये ड्रामा देख देख के बड़ा हुआ है। आजकल के बच्चों का खैर ड्रामास का इन्फ्लुएंस कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों ही था, अगर देखा जाए तो सिर्फ हर चीज़ अच्छी तो नहीं थी, बहुत चीज़ें बुरी भी थी। और बैन उसके बाद तो खैर बैन ही लग गया पाकिस्तान में स्टार प्लस के ड्रामों में या पूरे इंडियन चैनल्स पे। तो चलो फिर तो हम बिल्कुल ही ना फिल्म्स देख सकते हैं ना उनके ड्रामास देख सकते हैं। लेकिन जो वो वक्त का टाइम था ना, अगर ये चीज़ बुरी भी थी तब भी ये हमारे दैट्स पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड, मतलब ना एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारा चाइल्डहुड का है वो इन ड्रामों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। क्योंकि वही बात है, ये फैमिली टाइम होता था ना, आप खाना खा रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, 8 से 10 का टाइम है, एकदम प्राइम टाइम होते थे ये, आप लोग बस उसी वक्त खाना खा रहे हैं, सारी फैमिली बैठी है, वो ड्रामा चल रहा है, ड्रामा देख रहे हैं, फिर ड्रामों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है फलाना ढिमाका है। वी हैड लाइक सच अ बॉन्डिंग ओवर दीज ड्रामाज ना। तो वो वाली चीज़ अब नहीं आती आजकल के ड्रामों में, ना पाकिस्तानी ना इंडियंस तो खैर अब देखने ज़्यादा छोड़ ही दिए क्योंकि अब हमारे पास बैन ही हो गया है। लेकिन जो पाकिस्तानी ड्रामाज में भी है ना, ये वाली चीज़ नहीं है कि मतलब एक तो ये हमारे पास वो जो है वो डेली सोप होते थे, तो वो रोज़ 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 उनकी एक नई एपिसोड होती थी। हमारे पास जो ड्रामा आते हैं वो वीकली आते हैं, तो हफ्ते में एक दफ़ा उनकी एपिसोड आती है। लेकिन ये वाला टाइम जो ये वाली बॉन्डिंग है ना, हम ये नहीं आजकल के ड्रामाज में देख सकते। जो इंडियन ड्रामाज उस वक्त के थे उनमें भले ही 4 बुराइयाँ हों, लेकिन वो हमें ना एक बाउंड करती थी, एक साथ बैठते थे, बात करते थे। आई यूज्ड टू रिमेंबर, मैं अपनी अम्मी के साथ बैठ के ड्रामों की पूरी-पूरी स्टोरियाँ जो है ना वो डिस्कस करती थी कि ये हो गया, अब मुझे लग रहा है देखिएगा अब आप ये होगा। मेरी अम्मी कहती थी नहीं तुम गलत कह रही हो, अब तो ये होगा ड्रामे में। तो हम लोग बात करते थे, हमारे पास एक टॉपिक होता था बात करने के लिए, कुछ अनरियलिस्टिक जो है एक्सपेक्टेशंस भी सेट हो गई हमारी जो है वो रोमांस की और वो हमारे वो शादी की और वो एक मियाँ के होने की। लेकिन दैट वाज लाइक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ चाइल्डहुड ना। तो आप लोग भी मुझे बताइए कोई आप लोग का ऐसे ड्रामा याद आए या कोई ऐसी नॉस्टैल्जिया आप लोग का हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए अपनी होस्ट फरहीन सगीर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।